आरती होने के बाद बाल दिवस के अवसर पर हम कुछ कहना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज 14 नवंबर है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं, हम सभी जानते हैं कि बच्चे मनमोहक होते हैं, उनके अंदर चंचलता तो कुट-कुट के भरी होती है और बच्चों को देखिए तो उसके अंदर एक भगवान भी दिखते हैं। हर भगवान का दर्शन होगा। जैसे श्री कृष्ण बाल स्वरूप में चंचल थे, तो बच्चे भी बहुत चंचल होते हैं, नटखट भी होते हैं। और फिर देखिए, एक तो बच्चे में ना ये नहीं दिखता है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, उनके मन में ये भी नहीं चलता है कि हम ये सोच रहे तो यही बोलेंगे और ये सोच रहे तो यही, किसी को गलत लगे या किसी को सही लगे। तो बच्चे में ना एक नादानी भरी होती है और वो बचपना भी बहुत याद आता है हमें जब बड़े होते हैं तो। उतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ शरारतें याद रहती है। जैसे कि अगर हम किसी को किसी तरह के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कोई प्यार करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि हाँ ये हमको बहुत प्यार करते हैं और ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ वो मेरे लिए ठीक रहेंगे। और ये बच्चे से आप अगर प्यार करिए तो वो भी प्यार देंगे और उनसे नफ़रत कीजिए तो वो भी नफ़रत देंगे, क्योंकि वो प्यार चाहते हैं। आप किन्हीं के चिड़चिड़ाएंगे बच्चे को तो वो चिड़चिड़ापन में आपके साथ नफ़रत करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को प्रेम से हैंडल करना चाहिए। और फिर आज बाल दिवस है तो हम अपने बचपना को याद करते हैं कि हम लोग कैसे स्कूल में खेलते थे, कूदते थे। फिर हम लोग को होमवर्क मिलता था तो घर में जाके बनाते थे, सोचते थे क्या होमवर्क बनाए या नहीं बनाए। याद करने मिलता था तो सोचते थे कि हाँ याद करके जाना है, और फिर अगर पूरा याद हो जाता सुनाते थे तो मैम बोलती थी वाह बहुत सुंदर है, तो अच्छा लगता था उनका द्वारा बोला हुआ। और फिर हम लोग खेलते थे तो सब मिलते थे, जितने भी फ्रेंड लोग हैं, और फिर एक दूसरे से बात करते थे। और जब हम लोग अभी इस कॉलेज आ गए तो याद आता है कि हाँ वो दिन भी क्या थे। तो फिर अब मैं यहीं अपने पूर्ण विराम देती हूँ और ज्योत्सना दी को बुलाती हूँ कुछ बात कहने के लिए। पहले तो आप सभी को आज बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिस कारण हेतु हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए आज बाल दिवस को हमारे लिए रखा है या कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। तो जैसा कि अभी रीति ने कहा कि अक्सर बच्चों में चंचलता पाई जाती है, और हमारे जो चाचा नेहरू थे, इन्होंने हर बच्चे से बेहद प्यार किया। आज इन्हीं के जन्म दिवस पर हम बाल हाँ, जिनके जन्मदिन पर हम आज बाल दिवस मना रहे हैं। तो शिक्षक दिवस तो हम सब मनाते हैं, तो हमारे लिए भी कोई दिन आना चाहिए था जो आज है। तो जैसे कि हर बच्चे में चंचलता होती है, तो मैं भी आपके सामने ना जैसे इसने कहा कृष्ण की चंचलता, तो मैं आज कृष्ण की बाल लीला को आपके साथ साझा करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला तो आप सभी को पता होगी। और तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्होंने तो अपने घर पे माखन चोरी करना शुरू किया। फिर जब उन्होंने देखा कि घर की चोरी में उतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा बाहर निकला जाए, तो फिर वो बाहर निकले और उन्होंने अपनी एक मंडली बनाई, जिसमें ऐसा नहीं कि और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, नहीं, बड़े बड़े 80 साल के लोग भी शामिल थे उसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो एक दिन एक गोपी बहुत शिकायत करती है यशोदा माँ से कृष्ण की माखन चोरी की, कि तेरा लाला हमेशा माखन चोरी कर लेता है हमारे घर से सारे के, और फिर बछड़ों को भी खोल देता है, जिससे क्या होता है सारे बछड़े गैया का सारा दूध पी जाते थे। तो फिर उसके बाद क्या, तो फिर उसके बाद सुनो ना, म्यूट करो ना, म्यूट करने बोलो ना, टूट जाता मनीष।